दमोह जिले के मगरौन थाना के गांव में एक महिला के साथ तीजा की रात्रि को अनिल पाठक नाम के व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। 3 अक्टूबर को आरोपी ने महिला के पति को जान से मारने की धमकी दी। तब पीड़िता ने अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी। महिला ने पति के साथ पुलिस के पास पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने धारा 64, 351(2) के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई। जब यह बात ओबीसी महासभा और कुशवाहा समाज के प्रदेश पदाधिकारियों को लगी तो उन्होंने दमोह पहुंचकर आंदोलन की चेतावनी दी। करीब 15 जिलों के पदाधिकारी व दमोह जिला के सैकड़ों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए और एक रैली निकालकर एसपी कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन एसपी के नाम सौंपा। इन सभी का कहना था कि आरोपी अनिल पाठक भाजपा का नेता है और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर है, इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। इस संबंध में एसपी का कहना था कि आरोपी एक दिन पूर्व ही गिरफ्तार हो चुका है। एसपी ऑफिस में इन सभी आंदोलनकारियों ने आरोपी अनिल पाठक के पोस्टर भी जलाए, साथ ही जमकर नारेबाजी की। ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि इनका काला मुंह कर सड़कों पर घुमाना चाहिए। पावन भूमि पे आज ओबीसी महासभा ऐलान करती है जो बलात्कार बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, फांसी तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कार्य किया गया था और 1.5-2 महीने के समय से गिरफ्तार नहीं हो रहा था, इसलिए हम आज ओबीसी महासभा और अन्य संगठनों ने मांग की एसपी साहब के माध्यम से कि उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी जानकारी मिली कि गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी हमारा वही प्रश्न है सत्ता और प्रशासन से कि 2 महीने तक सामने वाला गिरफ्तार नहीं हो रहा और आए दिन पीड़ित पक्ष को जो प्रताड़ित कर रहा है और उसे धमकी दे रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। और आज जब हम यहाँ कार्यालय आए तो ऐसे 3-4 मामले और आए कि कई जगह टीआई घूस ले रहे 50-50 हज़ार की, कहीं रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा रही, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझे लगता है कि जो अपराधी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, और जब मध्य प्रदेश शासन कई जगह बुलडोजर चलाती है तो यहाँ पर क्यों चूक रही है। क्योंकि न्याय हो तो सबके साथ, बलात्कारी कोई भी जाति का उसको फांसी की जो संविधान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो जाए। कौन है अनिल पाठक है भाजपा का संरक्षित कोई अधिकारी रहा, सत्ता का पदाधिकारी है जिले का, उसके कारण उसको संरक्षण मिल रहा है प्रशासन से और सरकार से। आप कहाँ से आए? मैं कटनी से राकेश लोधी, ओबीसी महासभा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग ओबीसी महासभा के बैनर तले ये दमोह में एक अभी आज से ठीक 1.5 महीना पहले एक गांव है यहाँ पे सुनवा, वहाँ पे कुशवाहा समाज की हमारी बहन के साथ एक भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए अनिल भार्गव, क्या नाम है, अनिल पाठक नाम के कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने बलात्कार किया। वो पुलिस प्रशासन गुमराह करती रही। 4 दिन बाद तो मुश्किल से प्रकरण दर्ज हुआ और अभी तक उसको पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग उसको बचा रहे हैं। अभी 5 दिन पहले हमारे संज्ञान में आया मामला, ओबीसी महासभा ने स्टैंड लिया। एसपी महोदय से हमने बात करी, टीआई महोदय से बात करी, उन्होंने हमको सिर्फ आश्वासन दिया और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। क्योंकि अभी बता रहे हैं, हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि रात को हमने 2 बजे उसको उठा लिया है। भाई 1.5 महीने से पुलिस क्या कर रही थी। अभी आज सुबह की बात है, उस अनिल पाठक की धर्मपत्नी पीड़ित परिवार को लोगों को धमकी दे रही है कि मैं खुद आत्महत्या कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगी, तुम पे केस लगवाऊंगी उल्टा। इस प्रकार से अन्य अत्याचार हो रहा है। और मैं आप मीडिया के माध्यम से, आप चूंकि जागरूक नागरिक हैं और समाज के आप चौथा स्तंभ में समाज के आईना हो, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं ओबीसी महासभा के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा अन्य अत्याचार हो रहा है। क्योंकि हम लोग किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, हम लोग सिस्टम जो अभी इस समय बुंदेलखंड में चल रहा है, चीन के अन्य अत्याचार किया जा रहा है, चीन के थानों में एफआईआर दर्ज की जा रही है। जो सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही, कोई एफआईआर नहीं हो रही। तो इसके लिए हम लोगों ने आज पैदल मार्च किया है। लगभग मध्य प्रदेश के 20 जिलों से लोग आए हैं। हमने यहाँ पे पूरी रैली निकाली है और यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया और 7 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है। अगर हमको न्याय नहीं मिलता और पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसके घर पुलिस की व्यवस्था की जाए और उसने जो बलात्कारी उसको पकड़ा उसको शहर में काला मुंह करके उसका पूरे दमोह में जुलूस निकलना चाहिए।
इसके आप भी मीडिया में उठाइए। किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति बलात्कारी हो सकता है, और जो बलात्कार करे उसको सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये हमसे आपसे भी मांग कर रहे हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं, और आप भी सामाजिक मुद्दों पे आप मीडिया में बात सकते हैं। तो मेरा आपसे भी मीडिया के साथियों से भी निवेदन है कि बलात्कारी को काला मुंह करके, जिससे भविष्य में कोई इस प्रकार के दमों में कोई घटनाक्रम न कर पाए। दरअसल ओबीसी महासभा द्वारा एक विषय में एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हमें पहले से बताया जा रहा था, और लगातार हम लोग प्रयास भी कर रहे थे, और मेरी जानकारी में हम लोगों ने कल रात में उसको व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक बलात्कार के मामले का आरोपी है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर भी लिया है। इसके अलावा 2 मामले उन्होंने और हाईलाइट किए हैं जिनमें हमने पता किया है, तो उन दोनों ही मामलों में पुलिस की तरफ से कार्रवाई पूरी है। कुछ स्तर पर कार्रवाई रुकी हुई है क्योंकि एक मामले में अभी एमएलसी कंप्लीट नहीं है, पीएम रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है, वो पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है, और एक मामले में एफएसएल रिपोर्ट जो है वो अभी प्राप्त ही नहीं हुई है एफएसएल लेबोरेटरी से। तो उन दोनों मामलों में भी हमने पत्राचार करने की बात की है, और जिन जिन विषयों को उन्होंने हाईलाइट किया है हम उनका संज्ञान ले रहे हैं। जिन बातों पर वो हमारा ध्यान आकर्षण चाहते हैं हम उनको भी संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की जो लापरवाहियां अगर पुलिस विभाग की तरफ से परिलक्षित हो रही हैं तो उनको हम ना होने दें, और अगर कोई व्यक्ति डेलिबरेटली कार्रवाई करने में पीछे हट रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो हम उस पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई करेंगे।